Hello everyone, welcome to this channel that is English with Aryam. फ्रेजल वर्ब नंबर 2, इसमें फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। ओके, अकाउंट फॉर के मीनिंग्स क्या हैं देखते हैं। ओके, इसका मीनिंग नंबर 1 है एक्सप्लेन और जस्टिफाई, स्पष्ट करना या औचित्य सिद्ध करना, जस्टिफाई करना यानी उचित सिद्ध करना। ओके, नंबर 2 इसका मीनिंग है कंसीडर और टेक इनटू कंसिडरेशन, विचार करना या ध्यान में रखना। ओके, नंबर 3 इसका मीनिंग है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लेना। ओके, नंबर 4 मीनिंग है टोटल यानी हिसाब करना या फिर एडअप जोड़ना, जोड़ना या हिसाब करना। ठीक है, टोटल मीन्स हिसाब करना, एडअप मीन्स जोड़ना। गिव एन एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण देना। ओके, इसमें इसका मीनिंग क्या होता है, गिव एन एक्सप्लेनेशन। ओके, और क्या है मेकअप, मेकअप यानी पूरा करना, मेकअप मीन्स पूरा करना, और अथवा फॉर्म पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का भाग होना, पूरा करना या किसी चीज का हिस्सा बनना। ओके, अकाउंट फॉर का पहला मीनिंग है एक्सप्लेन और जस्टिफाई, राइट, यानी स्पष्ट करना या फिर औचित्य सिद्ध करना। नंबर 1 सेंटेंस से देखते हैं, प्लीज अकाउंट फॉर योर लेट अराइवल। ओके, योर लेट अराइवल, अपने देर से आने का अकाउंट फॉर करो यानी औचित्य सिद्ध करो। अपने कृपया, प्लीज कृपया, अकाउंट फॉर औचित्य सिद्ध करो किसका, योर लेट अराइवल, अपने देर से आने का, अपने देर से आने का औचित्य सिद्ध करो यानी एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो। ओके, नंबर 2 है यू नीड टू अकाउंट फॉर योर एक्सपेंसेस। ठीक है, यू नीड, आपको जरूरत है, ठीक है, आपको जरूरत है अकाउंट फॉर यानी औचित्य सिद्ध करने का किसका, योर एक्सपेंसेस, अपने खर्च का, अपने खर्च का औचित्य सिद्ध करने की जरूरत है आपको, राइट, यू नीड टू अकाउंट फॉर योर एक्सपेंसेस, खर्च। ओके, नंबर 3 में क्या होगा, कैन यू अकाउंट फॉर योर डिसीजन। कैन यू, क्या तुम अकाउंट फॉर औचित्य सिद्ध कर सकते हो, अकाउंट फॉर कर सकते हो अपने निर्णय का, योर डिसीजन, निर्णय। नंबर 4 में है आई मस्ट, मुझे चाहिए क्या, अकाउंट फॉर औचित्य सिद्ध करना, मुझे औचित्य सिद्ध करना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए किसका, माई एक्शंस, अपने कार्यों का, मुझे अपने कार्यों का औचित्य सिद्ध करना चाहिए, मस्ट लगा है ना, चाहिए, आवश्यक। तो फॉर माई एक्शंस, एक्शंस मीन्स कार्य, क्लियर। नंबर 5 है शी मस्ट अकाउंट फॉर हर बिहेवियर, उसे अपने व्यवहार का औचित्य सिद्ध करना चाहिए। शी मस्ट, उसे चाहिए अकाउंट फॉर औचित्य सिद्ध करना किसका, हर बिहेवियर, अपने व्यवहार का, बिहेवियर व्यवहार, क्लियर है। ओके, अकाउंट फॉर का दूसरा मीनिंग क्या है, कंसीडर और टेक इनटू कंसिडरेशन, विचार करना या ध्यान में रखना। ठीक है, नंबर 1 में देखते हैं, अकाउंट फॉर ध्यान में रखना किसका, द वेदर, मौसम का, व्हेन जब, प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग मीन्स योजना बनाते हुए, तो अकाउंट फॉर द वेदर व्हेन प्लानिंग, योजना बनाते समय मौसम का ध्यान रखना। ठीक है, नंबर 2 में देखते हैं, बी शुड अकाउंट फॉर, हमें ध्यान रखना चाहिए किसका, पोटेंशियल डिलेज, संभावित देरी, पोटेंशियल डिलेज मीन्स क्या होता है, संभावित देरी, डिलेज मीन्स देरी, तो हमें संभावित देरी का ध्यान रखना चाहिए, क्लियर है। नंबर 3 अकाउंट फॉर ध्यान रखना वेरियस ओपिनियंस, यानी वेरियस मीन्स विभिन्न, ओपिनियंस मीन्स मत, विभिन्न मतों का ध्यान रखना इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में इसका मीनिंग क्या हो गया, रिपोर्ट में विभिन्न मतों का ध्यान रखना।
कंसीडर करना, ठीक है। नंबर 4 है दे नीड टू, उन्हें ज़रूरत है, अकाउंट फॉर, ध्यान रखने की, कस्टमर फीडबैक। कस्टमर क्या है? ग्राहक, फीडबैक प्रतिक्रिया, तो ग्राहक की प्रतिक्रिया का ध्यान रखने की ज़रूरत है उन्हें। दे नीड टू अकाउंट फॉर कस्टमर फीडबैक, उन्हें ग्राहक की प्रतिक्रिया का ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्लियर। नंबर 5 है अकाउंट फॉर, ध्यान रखना, मार्केट ट्रेंड्स, यानी बाजार के जो रुझान है, ट्रेंड्स रुझान, ठीक है। तो बाजार के रुझानों का ध्यान रखना इन योर स्ट्रेटजी, अपने रणनीति में। स्ट्रेटजी मीन्स रणनीति, तो अपने रणनीति में बाजार के रुझानों का ध्यान रखना। क्लियर है। आगे कौन सा मीनिंग है देखते हैं। ओके, अकाउंट फॉर मीन्स होता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। ओके, नंबर 1 में देखते हैं, जैसे यू मस्ट अकाउंट फॉर योर मिस्टेक्स, तुम्हें अपने गलतियों की जिम्मेदारी लेना चाहिए। यू मस्ट अकाउंट फॉर, जिम्मेदारी लेना चाहिए, योर मिस्टेक्स, अपने गलतियों का, ठीक है। नंबर 2, शी रिफ्यूज्ड टू अकाउंट फॉर हर एरर्स, उसने मना कर दिया, शी रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, टू अकाउंट फॉर, यानी जिम्मेदारी लेने से, उसने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, फॉर हर एरर्स, अपने गलतियों के लिए, एरर्स गलतियों, अपने गलतियों के लिए उसने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड कर दिया। नंबर 3 है अकाउंट फॉर, जिम्मेदारी लो, योर रोल, अपनी भूमिका का, इन द प्रोजेक्ट, परियोजना में, तो परियोजना में अपने भूमिका की जिम्मेदारी लो, अकाउंट फॉर योर रोल, ठीक है, भूमिका, रोल मीन्स भूमिका, प्रोजेक्ट, परियोजना। क्लियर। नंबर 4 है ही विल अकाउंट फॉर, वह जिम्मेदारी लेगा, किसका? द टीम्स परफॉर्मेंस, यानी टीम की प्रदर्शन का, ठीक है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी है, टीम्स परफॉर्मेंस यानी टीम की प्रदर्शन, तो वह टीम के प्रदर्शन का जिम्मेदारी लेगा। क्लियर है। और नंबर 5 में है दे हैव टू अकाउंट फॉर देयर एक्शंस, दे हैव टू अकाउंट फॉर, उन्हें, हैव टू अकाउंट फॉर, जिम्मेदारी लेना है, उन्हें जिम्मेदारी लेना है, किसका? देयर एक्शंस, अपने कार्यों का, उन्हें अपने कार्यों का एक्शंस जिम्मेदारी लेना है, अकाउंट फॉर करना है। ओके, नेक्स्ट, अकाउंट फॉर मीन्स होता है टोटल और एड अप, हिसाब करना या जोड़ना, ठीक है। नंबर 1 में जैसे देखते हैं अकाउंट फॉर ऑल द एक्सपेंसेस, सभी खर्चों का हिसाब करो, यानी जोड़ो, हिसाब करो, ठीक है, अकाउंट फॉर ऑल द एक्सपेंसेस। नंबर 2 है लेट्स अकाउंट फॉर आवर मंथली बजट, लेट्स, चलो अकाउंट फॉर, हिसाब करते हैं, और अपने मंथली, मासिक बजट, चलो अपने मासिक बजट का हिसाब करते हैं, ठीक है। अकाउंट फॉर द नंबर्स करेक्टली, नंबर्स, संख्याओं को ठीक से जोड़ो, अकाउंट फॉर जोड़ो, हिसाब करो, करेक्टली, ठीक से, सही सही, नंबर्स, संख्याओं को, ठीक है। नंबर 4 है बी नीड टू अकाउंट फॉर, हमें ज़रूरत है हिसाब करने की, द प्रॉफिट्स, लाभ, हमें लाभ का हिसाब करने की ज़रूरत है। बी नीड टू अकाउंट फॉर द प्रॉफिट्स, लाभ। नंबर 5 है प्लीज़ अकाउंट फॉर, कृपया हिसाब करो, ऑल द आवर्स वर्क, यानी कि किए गए घंटों का, ठीक है, वर्क। प्लीज़, कृपया अकाउंट फॉर, हिसाब करो, ऑल द आवर्स, सभी घंटों का, वर्क, यानी काम किए गए सभी घंटों का हिसाब करो, ऑल द आवर्स वर्कड। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अकाउंट फॉर मीन्स होता है गिव एन एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण देना, ठीक है। तो नंबर 1, कैन यू अकाउंट फॉर योर एब्सेंस,
क्या तुम अपने अनुपस्थिति का विवरण दे सकते हो? कैन यू अकाउंट फॉर, विवरण दे सकते हो? ऑप्शंस, अनुपस्थिति, क्लियर है। नंबर 2 है शी कुडंट अकाउंट फॉर हर बिहेवियर, वह अपने व्यवहार का स्पष्टीकरण नहीं दे पाई, कुडंट नहीं दे पाई, राइट। नंबर 3 है अकाउंट फॉर द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, अकाउंट फॉर, स्पष्टीकरण दो किसका? अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित रिजल्ट्स, अप्रत्याशित परिणामों का। अनएक्सपेक्टेड मीन्स जो नहीं चाहा गया था, जिसका कोई आशा नहीं था वो होना, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित परिणामों। नंबर 4 है आई मस्ट अकाउंट फॉर द मिसिंग फाइल्स, मुझे अकाउंट फॉर स्पष्टीकरण देना चाहिए, मुझे मस्ट मीन्स चाहिए, आई मस्ट, मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए किसका? मिसिंग फाइल्स, गुमे हुए फाइल्स का, मुझे गुम फाइलों का स्पष्टीकरण देना चाहिए। और नंबर 5 है प्लीज अकाउंट फॉर द डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसीज मीन्स विसंगतियां, कृपया विसंगतियों का विवरण दो, अकाउंट फॉर करो, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट फॉर का नेक्स्ट मीनिंग है मेकअप, पूरा करना, या फिर फॉर्म पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का हिस्सा होना, क्लियर है। नंबर 1 में देखते हैं जैसे द कंपनीज सेल्स रेवेन्यू अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू, मतलब कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू है, बिक्री राजस्व है, वो अकाउंट फॉर, पूरा करता है कितना? 75%, 75% ऑफ इट्स, इसके कुल राजस्व का, मतलब कंपनी का, अगर कंपनी का टोटल रेवेन्यू, कुल राजस्व कितना है? 100 रुपये है, तो उसमें से सेल्स रेवेन्यू यानी बिक्री रेवेन्यू, राजस्व कितना है? 75 रुपये, ठीक है, क्लियर है। यानी भाग होना, यानी ये 75% उसका भाग है, यानी पार्ट ऑफ है, फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, ठीक है। और नंबर 2 में जैसे देखते हैं द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कार अकाउंट फॉर इट्स टोटल कॉस्ट, डिफरेंट कंपोनेंट, विभिन्न घटक, ऑफ कार के विभिन्न घटक अकाउंट फॉर, पूरा करते हैं, यानी निर्धारित करते हैं, इट्स टोटल कॉस्ट, इसकी कुल लागत, कॉस्ट मीन्स लागत, ठीक है। तो कार के जो टोटल कंपोनेंट्स, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, यानी विभिन्न घटक हैं, वो निर्धारित करते हैं, यानी कि पूरा करते हैं कार के टोटल कॉस्ट, यानी कि कुल लागत को, ठीक है। और नंबर 3 है द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इन अ केक अकाउंट फॉर इट्स फ्लेवर एंड टेक्सचर, तो द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, विभिन्न सामग्रियां, इन अ केक में विभिन्न सामग्रियां, इंग्रेडिएंट्स में सामग्रियां, अकाउंट फॉर, निर्धारित करते हैं, यानी कि पूरा करते हैं क्या? इट्स फ्लेवर, इसके स्वाद को, इट्स फ्लेवर, इसके स्वाद को, और एंड टेक्सचर, टेक्सचर बनावट, ठीक है। तो बनावट, केक का जो बनावट है, टेक्सचर है और फ्लेवर है, स्वाद है, वो कौन पूरा करते हैं? विभिन्न सामग्रियां, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। नंबर 4 है कल्चरल डाइवर्सिटी अकाउंट्स फॉर द रिचनेस ऑफ आवर सोसाइटी, कल्चरल, सांस्कृतिक डाइवर्सिटी, विविधता, सांस्कृतिक विविधता अकाउंट्स फॉर, यानी कि निर्धारित करता है, यानी पूरा करता है या निर्धारित करता है किसका? द रिचनेस ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज की समृद्धि का, रिचनेस, समृद्धि, और हमारे सोसाइटी, समाज, हमारे समाज की जो समृद्धि है, कौन निर्धारित करता है, पूरा करता है? कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि
सांस्कृतिक विविधता। ओके, और नंबर 5 है द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच पेंटिंग अकाउंट फॉर इट्स वैल्यू। द यूनिक फीचर यानी कि यूनिक अद्वितीय विशेषताएं, फीचर्स विशेषताएं, अद्वितीय विशेषताएं ऑफ किसकी, ईच प्रत्येक, ईच मीन्स प्रत्येक, पेंटिंग चित्रकारी, प्रत्येक पेंटिंग के जो यूनिक अद्वितीय विशेषताएं हैं वे निर्धारित करती है यानी पूरा करती है, अकाउंट फॉर करती है इसके वैल्यू, मूल्य का। ठीक है, इट्स वैल्यू, इसकी कीमत है या इसके वैल्यू का, इसके मान का। ठीक है, तो इसमें अकाउंट फॉर के लिए हम लोगों ने सभी मीनिंग्स और उसके लिए सभी सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।